सुप्रभात। आइए हम सब आज सहर्ष स्वीकारा है का तीसरा भाग पढ़ते हैं। जो है इस तीसरे भाग में कवि ने जो है यह कहा है कि या कवि कहना चाहता है कि प्रिय की आत्मीयता एवं पूर्ण समर्पित कोमल भावनाओं से वह इतना अत्यधिक बेचैन है, इतना अत्यधिक व्याकुल है कि स्वयं को उसका उचित पात्र नहीं समझता। तो बच्चों आइए इस जो है कविता को पढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। वास्तव में बच्चों अमावस्या का होता है चंद्रमा विहीन काली रात, बिल्कुल घोर अंधेरी काली रात कह सकते हैं आप। और जो है दक्षिणी ध्रुवी अंधकार का अर्थ होता है दक्षिण ध्रुव पर छाया गहरा और अनंत अंधेरा, घोर अंधेरा। अंतर का अर्थ होता है हृदय या दिल में। और आइए आगे देखते हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। बच्चों यहाँ परिवेष्टित का अर्थ होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, आच्छादित का अर्थ होता है छाया हुआ। रहने का रमणी यह उजेला अब, रमणी का अर्थ होता है मनोरम या सुंदर, उजेला का अर्थ होता है प्रकाश। सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता। ममता का अर्थ होता है अपनापन या प्रेम, मंडराती का अर्थ होता है छाई हुई। भीतर पिराती है, पिराती का अर्थ है दर्द करती। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। अक्षम का अर्थ होता है कमज़ोर, जो सक्षम ना हो। छटपटाती छाती की भविष्यता डराती है। भविष्यता का अर्थ होता है भविष्य की आशंका। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। बच्चों बहलाती का अर्थ होता है मन को प्रसन्न करती। सहलाती का अर्थ होता है दर्द को कम करती हुई या सहानुभूति देती हुई। बर्दाश्त का अर्थ होता है सहन। तो बच्चों वास्तव में जो है कवि ने अपने जो है दिवंगत स्मृतियों को असहनीय मानते हुए इन्हें भूलने का भाव भी प्रकट किया है। वह अपने भविष्य के लिए इसे भुलाना भी चाहते हैं। तो इस तरह कवि यहाँ एक तरफ तो जो है अपनी पीड़ा देने वाली मधुर जो स्मृति को भूल जाने का दंड पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो है भविष्य की आशंका भी इनको सता रही है। तो आइए जो है इसकी व्याख्या को समझते हैं कि इसकी व्याख्या क्या है। तो सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, यानी कि जो है अपनी व्याकुलता बेचैनी बस जो है कवि कहता है या कवि कहना चाह रहे हैं कि वह अपने प्रिय से दंड पाना चाहते हैं। उसे भूल जाने का दंड, दंड भी क्या है जो है उसी प्रिय व्यक्ति को भूल जाने का दंड कवि पाना चाहता है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, यानी कि वह स्वयं को उस सघन जो है या उस घोर अमावस्या के अंधकार में ले जाना चाहता है जो दक्षिण ध्रुव पर उपस्थित है। अर्थात जो है इनके कहने का मतलब है बच्चों वह लंबे समय तक स्वयं को घनघोर अंधकार में ले जाना चाहता है। क्यों ले जाना चाहता है और कैसे? शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। कि मतलब जिससे अंधकार जो है उसके शरीर, चेहरे, हृदय सभी जगह व्याप्त हो जाए, यानी कि पूरी तरह से वह निराशा में डूब जाए, अंधकार में डूब जाए, उसे भूलने की कोशिश करे। वह उस अंधकार को प्रत्येक स्तर पर झेलना चाहता है। देखिए लिखा है झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणी उजेला अब सहा नहीं जाता। यानी कि वह उस घोर अंधकार को प्रत्येक स्तर पर झेलना चाहता है। हर जो है शरीर से, चेहरे से, मन से, मस्तिष्क से, हर तरीके से झेलना चाहता है।
वह उसी में नहाना चाहता है ताकि वह अंधकार को अपने अंदर और अंधकार उसे अपने अंदर आत्मसात करे, यानी वह अंधकार में खो जाए और अंधकार उसके में खो जाए, दोनों मतलब एक दूसरे में विलीन हो जाए। इस तरह के दुखों को वह पाना चाहता है, इस तरह के जो है उसे भूलने का कष्ट कवि पाना चाहता है, घोर अंधकार में जाना चाहता है। तो बच्चों सब मिला कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी ग्लानि को व्यक्त किया है कि कवि का हृदय इस बात से हो सकता है कि दुखी हो कि वह उस प्रिय से या जिस प्रिय ने उसे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उस प्रिय को वह उचित प्रतिदान या उचित जो है प्रत्युत्तर या उचित जो है उत्तर या उचित प्रेम नहीं दे सका। प्रिय के प्रेम एवं आत्मीयता के बदले वह उसे कुछ भी वापस न लौटा सका। इस तरह का जो है उसकी मानसिकता कवि की है। आगे देखिए, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती की भविष्यता डराती है। बच्चों इस कवि जो है अपने प्रिय की कोमल भावनाएं ममता का बादल बनकर उसके भीतर मंडराती रहती है। मतलब कवि की जो है अथाह स्नेह, प्रेम, ममता, कोमलता, आत्मीयता आदि के कारण उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा बिल्कुल जो है कमज़ोर हो गई है। अर्थात जब उसके प्रिय की कोमल भावनाएं ममता का बादल बनकर उसके भीतर जो है घूमती रहती है, मंडराती रहती है, इस अथाह जो है स्नेह, प्रेम, ममता, कोमलता, आत्मीयता आदि के कारण उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा बिल्कुल जो है निर्बल हो गई है, कमज़ोर हो गई है। अब वह कठोरता एवं कठिनाई को सहन करने में सक्षम नहीं है। कठोरता और कठिनाई क्या है? उससे दूर रहने की, उसका प्रेम न पाने की या उसे प्रेम के बदले प्रेम न देने की जो पीड़ा है, अब कवि जो है सहन नहीं कर पा रहा है। कवि की छाती में, उसके हृदय में डराने वाली भविष्य को लेकर छटपटाहट है। कवि के मन में, मतलब उसके मन मस्तिष्क में जो है भविष्य की आशंका को किसी तरह अगर जो है वो पीड़ा से ग्रसित रहा तो उसका क्या होगा, इस तरह की आशंका, इस तरह का डर उसे बिल्कुल डराता रहता है, जो है छटपटाता रहता है कवि इस पीड़ा में। उसे जो है हमेशा बहलाने सहलाने वाली जो आत्मीयता है, जो अपनापन है, जो स्नेह है, प्राप्त नहीं होगा भविष्य में। अगर कवि के मन में यही डर है कि अगर उसे उसके प्रेम की बदले प्रेम की भावना या पति पत्नी का जो रिश्ता है या माँ बेटे का जो रिश्ता है या भक्त ईश्वर का जो रिश्ता है, अगर उसे भविष्य में नहीं प्राप्त हुआ तो उसका क्या होगा, यह सोच करके जो है भविष्य की आशंका में कवि जो है डरता रहता है। अंतिम लाइन देखिए, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। यानी कि जो है कवि कह रहा कि या कवि इसीलिए जो है कवि परेशान है कि कवि को अपने प्रिय की इतनी अत्यधिक आत्मीयता, घनिष्ठता, स्नेह, कोमलता बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं होती है। वह भविष्य को सोचकर इस आत्मीयता से दूर जाना चाहता है, ऐसी जगह जहाँ चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो, कठोरता ही कठोरता हो, ताकि उसमें कठिनाइयों से संघर्ष करने की क्षमता विकसित हो सके। बच्चों, जब हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाता है तो हमारे अंदर से संघर्ष करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, हम किसी और पर निर्भर हो जाते हैं। कभी कभी शायद जो है अपने जो है प्रिय के प्रति, अपनी माँ, प्रेमिका या ईश्वर के प्रति जो लगाव रहा होगा या उसके आत्मीयता के वजह से कवि के अंदर जो विकास क्षमता आ गई होगी या कवि उन पर निर्भर हो गया होगा, कवि उसे ही त्याग करके अपने आप पर निर्भर होना चाहता है ताकि कठिनाइयों से संघर्ष करने की क्षमता उसके अंदर आ सके। यह विपरीत परिस्थितियों से, या ये भी कह सकते हैं आप कि वह विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करके विजयी होने में सक्षम हो सके। वह अपने अंदर बच्चों संघर्ष की क्षमता को विकसित करने के लिए अपने चारों तरफ व्याप्त अपने प्रिय की ममतामयी कोमल भावनाओं के संरक्षण से बाहर निकलना चाहता है। तो बच्चों सब मिला के जो है जो भाव संबंधी जो है प्रश्न बनते हैं या भाव जो आते हैं, इनको पढ़ने के बाद वो आप इस तरह बता सकते हैं या लिख सकते हैं कि कवि दुख को जो है
या दुख को भूलना कवि एक शक्ति मानता है जो व्यक्ति के वास्तविकता से परिचित कराती है। या मुसीबतों, विपत्तियों और अंधकार में भी व्यक्ति अपने साहस और ताकत के भरोसे ही बाहर निकल पाता है। साथ में बच्चों, जीवन में जो कुछ भी अच्छी बुरी घटनाएं, विपत्ति सामने आती हैं, हमें उसका सामना खुशी खुशी साहस के साथ करना चाहिए, ये भी आप कह सकते हैं। तो आइए इनके जो है काव्य पक्ष को देखते हैं। तो बच्चों, इनका काव्य पक्ष जो है आत्मकथानक एवं वर्णनात्मक शैली के अंतर्गत अपने आत्मा की अनुभूति को इन्होंने जो है देखा है, अब माना है। इसी वजह से जो है काव्यांश काफ़ी प्रभावी हो गया है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है और साथ में वियोग रूपी घनघोर अंधकार है। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पंक्ति में र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश में प्रयुक्त भाषा किसी भी बंधन से मुक्त है। न इसमें लय का बंधन है, न तुक का बंधन है, न छंद का। केवल अर्थ की लय एवं गतिशीलता के कारण पंक्तियाँ अत्यंत प्रभावी बन पड़ी हैं बच्चों। साथ में जो है आप देख रहे हैं कि जो है सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, शब्दों में थोड़ा सा किया गया परिवर्तन असहनीयता के प्रभाव को गहरा कर देती हैं। काव्यांश में इस मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन भी इन्होंने किया है कि अत्यधिक संरक्षण या हित चिंता भी आत्मा को कमज़ोर बना देती है। कवि इस दुर्बलता से निकलना चाहता है। ममता के बादल और तुमसे उजेला में भी रूपक अलंकार है। आत्मीयता और कोमलता जैसी भावनाओं का मानवीकरण किया गया है। ईश्वर की आवृत्ति के कारण आप कह सकते हैं स्वर मैत्री अलंकार इसमें उद्घाटित हुआ है। मंडराती कोमलता भीतर पिराती में तो वर्ण की आवृत्ति, छटपटाती छाती में छ वर्ण की आवृत्ति के कारण यह अनुप्रास अलंकार भी है। भाषा सरल, सहज एवं साहित्यिक हिंदी है। इसमें तत्सम, अपभ्रंश एवं उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो धन्यवाद बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।